दोस्तों, हमारी महफिल में मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। और कल उनका जन्मदिन है, मैं चाहता हूँ खड़े होकर एक बार तमाम लोग उनका इस्तकबाल करें। हमारी कौम का एक बहुत ही नुमाइंदा नाम अल्लाह ने हमें रहबर के तौर पर दिया है, मोहतरम आरिफ नसीम खान साहब को। मैं आप सबकी तरफ से उनको जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह उन्हें और तरक्की दे। आज हमारे लिए बहुत ही फाखुर की बात है कि मोहतरम आरिफ नसीम खान साहब ने जब से सियासत में कदम रखा, मैं शुक्रगुजार हूँ उनके परिवार के निशाद साहब, उनके पारिवारिक दोस्त और तमाम दोस्तों का। मैं चाहता हूँ अल्लाह की तशरीफ लाएँ और मैं चाहता हूँ इसी हवाले से मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेली साहब से, सलमा आगा साहिबा से, डॉक्टर अशोक चोपड़ा साहब से और तमाम दोस्तों से आज उनको मेहरबानी उर्दू अवार्ड से नवाजा जाएगा। चांदी का ये तोहफा उनकी चाहत पर हमने पेश किया है। दोस्तों, मैं मुशायरा कमेटी की पूरी मुशायरा कमेटी से तबास करता हूँ कि अज़राए करम उनकी खिदमत में मेहरबानी उर्दू अवार्ड का ये तोहफा पेश करें। बादशाह भाई, सिराज भाई, रहीम खत्री साहब अंदाज में तशरीफ लाएं। मैं चाहता हूँ कि बिला ताखिर के चंद लम्हों में इस रस्म को पूरा किया जाए। गफूर साहब, मैं जिन लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अज़राए करम तमाम लोग लाइव पर आ जाएं। चंद जुमले हमारी इस महफिल को नवाज दें। दोस्तों, तालियों से इस्तकबाल करें ताकि ये रस्म को पूरा करके बाहर मुशायरा। गला बैठा हुआ है क्योंकि तरन्नुम से न पड़ी सारा तरन्नुम बिहार के लोगों ने खत्म कर दिया है। 4 दिन की इलेक्शन कैंपेनिंग में जाने के बाद बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नजर साहब का, अतुल साहब का और इनके सभी साथियों का, जितने भी आज के इस अजीमुशान कौमी एकजहती के नाम जो यहाँ पे एक अजीमुशान मुशायरा मुनक्किद किया है, उसके लिए मैं इन सभी को और इनके सभी साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जिस तरह से हमें यहाँ पे बुलाया गया और हमारा इस्तकबाल किया गया, उसके लिए भी मैं बहुत ही मशकूर हूँ। यहाँ पे सभी बैठे हुए शोरा इकराम, सामने बैठे हुए तमाम हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, आज का जो मौजू है, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कौमी एकजहती इस मुल्क की सबसे बड़ी सरमाया है, सबसे बड़ी कीमती चीज है। बल्कि हम यूं कहें कि ये रीढ़ की हड्डी की तरह है और इसे हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जितना भी मजबूत कर सकें। वक्त वक्त पर अलग अलग इसी तरह से, चाहे मुशायरे के जरिए, चाहे उर्दू अदब की दूसरी महफिलों के जरिए, फिर चाहे वो ईद मिलन हो, होली मिलन हो, दिवाली आ रही है दिवाली मिलन हो, ऐसे ही सारे मौके होते हैं जब दोनों कौमों के लोग एक साथ एक जगह बैठते हैं, उठते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे के साथ खुलूस और प्यार और मोहब्बत पैदा करने का काम करते हैं। ये अलग बात है कि इस मुल्क में कुछ ऐसी भी ताकतें हैं, कुछ ऐसी भी ताकतें हैं कि जो अपने जाती मफाद के लिए अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरह की बातें करके लोगों का जहन खराब करते रहते हैं। फिरका परस्ती की बुनियाद पर जो जिसको जी में आता है कहता है और लोगों में माहौल खराब करने की और मुल्क में माहौल खराब करने की कोशिश, एक साजिश करते रहते हैं। 2 दिन पहले ही हमने सुना, मैं बिहार में था, मुझे अखबार वालों ने फोन किया कि यहाँ पे मुंबई में रैली हुई
और उस रैली में बहुत पुराने जो अपने आप को शेर कहते हैं, हम लोग उनको हमेशा कागजी शेर ही समझते रहे। उन्होंने कहा कि बुरखे पे पाबंदी लगनी चाहिए, बुरखे पे पाबंदी लगनी चाहिए। इस तरह का एडिटोरियल लिखा गया और मुतालबा किया कि तुरंत पाबंदी सरकार ने लगा देनी चाहिए। मैंने कहा जैसे जिस तरह से इस जमहूरियत का फायदा उठाकर वो अपनी बात कह सकते हैं, उसी तरह से हमें भी अपनी बात कहने का हक है। किसी के बाप की बहौती नहीं है। मैंने बयान दिया, बिहार से बयान दिया कि वो जो चाहेंगे वो डिक्टेटरशिप का जमाना लग गया। कुछ साल पहले वो दिन हुआ करते थे कि जब बोल दिया कि मुंबई बंद तो मुंबई बंद, अब कहोगे मुंबई बंद तो मुंबई लाल हो रही। और ऐसी सब बातें करके लोगों के जज्बात को मजबूत किया जाए, और सिर्फ जज्बात इसलिए मजबूत करना चाहते हैं कि किसी और को खुश करके वोट बनाया जाए, वोट लिया जाए, अपनी सियासी दुकान चमकाई जाए। लोग भूल चुके हैं, अपने वजूद का इजहार किया जाए, इसलिए कहा जाता है। बहरहाल ये सारी चीजें मुल्क में चलते रहने वाली हैं, जब तक दुनिया है चलते रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कौमी यकजहती। इसे हमें मजबूत करने के लिए जो भी हो सके, जो भी बन सके, हम लोगों को करते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी दौलत है। और जब तक ये मजबूत रहेगी, ऐसे कागजी शेर इस मुल्क का कुछ नुकसान नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हमारी तो लड़ाई हमेशा इन फिरका परस्त ताकतों से रही है। चाहे जिस भी शक्ल में फिरका परस्त ताकतें आई हैं, उनको उसी शक्ल में जवाब देने का काम मुंबई और महाराष्ट्र में हम लोगों ने किया है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, सभी यहाँ पे शोहराज रात यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको लगेगा कि दुकान हमारी है, सरदार नसीम भाई रहे हैं, ये थोड़ा ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपनी बात को ही खत्म करते हुए फिर से आज के सभी मुंतज़मीन को ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद। मैं एक गजल पेश कर रही हूँ, सदारंजू की गजल। सर पे साया बनी थे तुम्हारे लिए, बोझ तुमको लगे तो उतर जाएंगे। सर पे साया बनी थे तुम्हारे लिए, बोझ तुमको लगे तो उतर जाएंगे। तुमको एहसास तक भी न होगा कभी, हम हवा की तरह से गुजर जाएंगे। तुमको एहसास तक भी न होगा कभी,
बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। मैंने आज तक जितना गाना गाया उसमें लिरिक्स बहुत अच्छा है। जिस गाने से आपको ज़्यादा मुझे जानते हैं, कभी नींद नहीं है तो गीत, लेकिन बहुत उसके शब्द मुझे लगते हैं। मोरा पिया, मोरा पिया, मोरा पिया हो, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नैन नैन, कभी सख्त सख्त, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नैन नैन, कभी सख्त सख्त। मोरा पिया, मोरा पिया, मोरा पिया हो, नजरों के दिल में बसा है प्यार, जब भी चला गया दिल के पार, लज्ज से मरे रे जिया पिया, लज्ज से मरे रे जिया। अब तो जी बहुत अच्छा लिखते हैं, एक प्लानिंग चल रही है कि हम एक एल्बम बनाएंगे, तो एक गज़ल उन्होंने लिखी है, तो मैं चाहती हूँ कि एक दो लाइन आप लोगों को सुनाओ, आप लोग बताइए कैसे हैं, बताएंगे ना? कुछ रिएक्शन नहीं दे रही तो मुझे लगा मैं शायद गलत गा रही हूँ। दिल कैसे धड़कता है ये हमको बता दो तुम, दिल कैसे धड़कता है ये हमको बता दो तुम, कुछ हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो तुम, दिल हो, दिल कैसे धड़कता है ये हमको बता दो तुम, कुछ हमको भी ये हमको बता दो तुम। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। आपने सुनने आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस्तेमाल करें जिन्हें सलीका है हंस हंस के अश्क पीने का, वो रो के दर्द की लज्जत को कम नहीं करते। और एक मतलब कुछ देखें कि चमक सी आंखों में चेहरे पे ताजगी तो मिले, चमक सी आंखों में चेहरे पे ताजगी तो मिले, चमक सी आंखों में चेहरे पे ताजगी तो मिले, मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वो आदमी तो मिले। चमक सी आंखों में चेहरे पे ताजगी तो मिले, मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वो आदमी तो मिले। दुहाई दूं मैं मदद के लिए पुकारूं भी, दुहाई दूं मैं मदद के लिए पुकारूं भी, किसी मकान की खिड़की कोई खुली तो मिले। दुहाई दूं मैं मदद के लिए पुकारूं भी, किसी मकान की खिड़की कोई खुली तो मिले। और तमाम उम्र का मरना कबूल है, लेकिन
तमाम उम्र का मरना कबूल है, लेकिन जरा सी देर को थोड़ी सी जिंदगी तो मिले। जरा सी देर को थोड़ी सी जिंदगी तो मिले। एक मतलब दो शेर और। कोई कहानी कोई किस्सा, गम का कोई अफसाना भी। कोई कहानी कोई किस्सा, गम का कोई अफसाना भी। कोई कहानी कोई किस्सा, गम का कोई अफसाना भी। कुछ ना कुछ तो कह जाता है आंखों का घराना भी। कुछ ना कुछ तो कह जाता है आंखों का घराना भी। पर अपनों ने जो जख्म दिए हैं काश वो भर पाए न कभी। अपनों ने जो जख्म दिए हैं काश वो भर पाए न कभी। अच्छा लगता है अक्सर इन जख्मों का सहलाना भी। अच्छा लगता है अक्सर इन जख्मों का सहलाना भी। और कुछ आंसू बह जाते हैं तो जी हल्का हो जाता है। कुछ आंसू बह जाते हैं तो जी हल्का हो जाता है। कुछ आंसू बह जाते हैं तो जी हल्का हो जाता है। गम को और हवा देता है लोगों का समझाना भी। गम को और हवा देता है लोगों का समझाना भी। गजल के चंद शेर। एहतरामे सुकूते शाम करो। एहतरामे सुकूते शाम करो। एहतरामे सुकूते शाम करो। मुझसे तन्हाइयों कलाम करो। एहतरामे सुकूते शाम करो। मुझसे तन्हाइयों कलाम करो। और गम के लम्हों का मतलब सानी अर्ज कर रहा हूं कि गम के लम्हों का एहतराम करो। कि गम के लम्हों का एहतराम करो। शामे गम आई है सलाम करो। गम के लम्हों का एहतराम करो। शामे गम आई है, शामे गम आई है सलाम करो। तो आंसुओं को सजाओ पलकों पर। आंसुओं को सजाओ पलकों पर। आंसुओं को सजाओ पलकों पर। जश्न फुरकत का एहतमाम करो। आंसुओं को सजाओ पलकों पर। जश्न फुरकत का एहतमाम करो। और फिर अंधेरे दराज होने लगे। फिर अंधेरे दराज होने लगे। फिर उजालों का इंतजाम करो। फिर अंधेरे दराज होने लगे। फिर उजालों का इंतजाम करो। और खासतौर से दो शेर और कि राहतों मेरी राह भी हो। राहतों मेरी राह भी आओ। आलम निज़ामी, एक नौजवान एक निज़ामी माइक पर इस्तकबाल करें नौजवान शायर का, अच्छे कलाम के लिए, अच्छी आवाज़ और अच्छी शायरी के लिए। मुझे बेहद खुशी है कि आज के इस अदबी मुशायरे में मेरी हाजिरी हुई, जिसके लिए मैं जनाब नज़र बिजनूरी साहब का तहे दिल से ममनून हूँ, मशकूर हूँ। आज सही मानों में यहाँ शेर पढ़े जाएंगे। उसकी एक वजह ये है कि आप जैसे अहले नज़र, अहले गज़ल, अहले फ़िक्र हज़रात का मजमा है। और दूसरी बात ये है कि आज के इस मुशायरे की निज़ामत मेरे सरपरस्त मेरे बड़े भाई जनाब डॉक्टर कलीम फैसल साहब फरमा रहे हैं। और जब पढ़े लिखे लोग निज़ामत कर रहे हों तो अच्छी सच्ची शायरी पेश करने की ज़रूरत की जा सकती है। बहुत ही मोहतरम जनाब प्रोफेसर वसीम बरेली साहब, साहब, तमाम लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं उनकी दुआएं चाहता हूँ और गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ। कभी
हाथ उठाकर तालियां बजाकर शेर की तारीफ करवाइए ताकि मैं ये फैसला कर सकूं कि आपको किस तरह का कलाम सुनना है और कितनी देर सुनना है। बतौर खास भी मतलब समाप्त करें। फर्श मखमल पे कभी नींद न आई मुझको, फर्श मखमल फर्श मखमल पे फर्श मखमल पे कभी नींद न आई मुझको, इतनी रासाई मेरे घर की चटाई घर की चटाई मुझको, इतनी आसाई। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह, आपने मेरे शेर की हिफाजत की। आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ और आपकी दुआओं के साथ ये शेर भी बतौर खास पेश कर रहा हूँ। बात साहिल की जो होती तो संभल भी जाता, बात साहिल की जो बात साहिल की जो होती तो संभल भी जाता, उसने मझधारू में औकात बताए मुझको, उसने मझधारू में मझधारू में औकात बताए मुझको, उसने मझधारू में। दोस्तों, यहाँ रुबीना शबीना भी तशरीफ रखती है, उन्हीं की गाड़ी में मेरी गाड़ी भी तशरीफ रखती है। मैं ये शेर पढ़ता हूँ, आप तमाम हज़रात की दुआएं चाहता हूँ, लेकिन इस हौसले में थोड़ा सा और इजाफा फरमा दें ताकि इस तालिब इल्म का हौसला और बढ़ जाए, मुकम्मल तरीके से अपने आप को पेश कर सकूँ और ये माहौल जो है जो रखती तक बरकरार रहना चाहिए। पेश करता हूँ ज़रा फरमाएं। मुझसे अनजाने में राखी का भरम टूटा था, मुझसे अनजाने में मुझसे अनजाने में राखी का भरम टूटा था, बददुआ देती है मेरी ये कलाई मुझको, बददुआ देती है मेरी ये कलाई मुझको, तशनगी में कभी दरिया को जो छूना चाहा, तशनगी में कभी तशनगी में कभी दरिया को जो छूना चाहा,
मुझको फर्श मखमल पे कभी। और फांसी से जुमला फरमाए, जुल्मते शब से अकेला मैं लड़ूंगा कब तक, जुल्मते शब से अकेला मैं लड़ूंगा कब तक। इन चरागों ने अगर आँख दिखाई मुझको, इन चरागों, आप जो लोग भी सुनना चाहते हैं, अब मैं वहीं आ जाता हूँ, अपनी औकात पे आ जाता हूँ। मुझे लगा था कि यह भी मुशायरा है, यहाँ भी अच्छे शेर सुनेंगे, लेकिन मैं जो कुछ भी मुशायरा अपनी अना को तुम सर बाजार बेच कर, अपनी अना को तुम